जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर श्वास से आपका शुक्राना, रोम रोम से आपका शुक्राना। दिल की हर धड़कन जो आपकी बख्शी हुई है उस धड़कन से आपका शुक्राना। मेरे परमपिता, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज सदा अपने चरणों से, अपनी शरणों से, अपनी सेवा से, अपने सिमरन से मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को और मुझे और पूरी संगत को लगाए रखिएगा। कोई गलती या भूल चूक हो ये सत्संग कहने में या सुनाने में तो प्यारी संगत जी और मेरे प्यारे गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज जो मैं सत्संग आप गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ ये प्रियंका जायसवाल जी का सत्संग है और मैं जो आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्यारा गुरुजी का सत्संग है। कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हैं अपनी संगत की और उनकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। और जो गुरुजी की पुरानी संगत है या गुरुजी से जुड़े हुए काफ़ी थोड़ा टाइम हुआ है तो उनको इस बात का ज़रूर पता होगा कि गुरुजी आप सब सुनते हैं। जो भी आप जो उनकी प्यारी संगत है अगर उनको दिल से मानती है तो वो सबके सुनते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है। तो मैं आपको ये सत्संग सुनाने वाली हूँ। कृपया करके इसको अंत तक सुनिएगा पूरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रियंका जी कहती हैं, यद्यपि ये सच है कि हम सभी ना जाने कितने वर्ष जन्मों से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, किंतु इस जन्म में मैं गुरु जी से वर्ष 2021 में जुड़ी। यह फरवरी मार्च की बात है जब कोविड के समय मेरे पति की नौकरी चली गई थी। मैं बहुत दुखी और परेशान होकर हर समय रोती रहती थी। पंजाब जहाँ कि हमने अपना घर लिया हुआ था वहाँ कोविड के कारण हम जा नहीं सकते थे, इसलिए हम मेरे ससुराल में ही रह रहे थे। सौभाग्यवश एक दिन मुझे किसी संगत का सत्संग सुनने को मिला और उसके बाद मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। जब भी मैं सत्संग सुनती मेरा मन यह सोचकर शांत हो जाता कि गुरुजी महाराज मेरी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे। मैं गुरुजी के दर्शन के लिए सदा तरसती रहती थी। एक दिन अचानक से मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम पंजाब में अपने घर चलते हैं, क्योंकि हम दोनों ही किसी दूसरे पर बोझ बनने का कारण नहीं बन सकते और हम किसी को असहज अनुभव नहीं करा सकते। यद्यपि मैंने बचपन से ही बहुत दुख देखे हैं, फिर भी मैं ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करती थी कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जल्द ही हम पंजाब में अपने घर लौट आए। एक शाम मैं सोच रही थी कि क्या कभी मुझे किसी सत्संग में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। मैं किसी भी भक्त को नहीं जानती थी और न ही मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप था। मैं उनके दर्शन के लिए तरस रही थी। इसके लिए मैंने गुरु जी के स्वरूप ऑनलाइन भी देखे, किंतु यह सोचकर नहीं लिया कि मैं ईश्वर की कीमत कैसे लगा सकती हूँ। मुझे विश्वास था कि गुरु जी किसी भी तरह मुझे दर्शन अवश्य देंगे। अचानक मुझे गुलाब जैसे सुगंध आई। मैंने सत्संग में गुरु जी के सुगंध के बारे में सुना था। मुझे पता था कि यह वही है। मैं खुशी से रो पड़ी। कुछ दिनों के पश्चात मेरे पति को उनके एक मित्र ने नौकरी के लिए बताया, जिसके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए उन्हें दिल्ली जाना था। मैं भी साथ में गई और वहाँ अपनी 6 साल की बेटी के साथ अपने देवर के घर रुकी। मैं ये सोचकर बहुत प्रसन्न थी कि शायद गुरुजी हमें अपने मंदिर बुला रहे हों। उस समय मंदिर में दर्शन के लिए ई पास लेने होते थे। यद्यपि जब हम वहाँ पहुँचे तो बड़ा मंदिर बंद था और ई पास उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि मेरे देवर के घर पर हुई एक घटना से मेरी अभिलाषा थोड़ी सी बढ़ गई कि शायद मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाएं। एक दिन मेरे देवर अपने एक मित्र से कुछ बात कर रहे थे, तब उन्होंने कड़ा प्रसाद बोला। जैसे ही मैंने यह शब्द सुना मैं उत्सुकता से उनकी ओर दौड़ी। तभी मेरे ससुर जी ने मुझे बताया कि उनके एक दोस्त के घर पर सत्संग का आयोजन हो रहा है। मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई और मैंने पूछा कि क्या हमें भी बुलाया गया था। उसके दोस्त ने जवाब दिया कि संगत गुरु जी के कहने पर आते हैं और हमारा स्वागत था। अगले दिन हम सत्संग में थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। वह अपने भक्तों की बात बहुत जल्दी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस बीच मेरे पति के जो इंटरव्यू के लिए चले गए, किंतु बात नहीं बनी और हम पंजाब लौट आए। महाराज ने मुझे अपना दर्शन देने के लिए ही दिल्ली बुलाया था। उसके बाद
गुरुजी महाराज मुझ पर बहुत कृपालु रहे। उनकी सुगंध मेरे घर में 24 घंटे रहती थी। यह इतनी तीव्र होती थी कि मुझे छींकें आने लगती थी। मुझे गुरुजी से सुगंध को कम करने की विनती करनी पड़ी। उसके बाद से कभी कभी ही सुगंध आती है। जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ, तरह तरह की सुगंध आने लगती है। यह एक अलौकिक अनुभव है। बाद में महाराज ने मुझे मेरी आंतरिक ज्ञान चक्षु के माध्यम से अन्य देवताओं के भी दर्शन कराए। भगवान कृष्ण, राधा रानी, साईं बाबा और 10 सिख गुरु। जय गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी महाराज, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। शुक्रिया प्रियंका आंटी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। सत्संग पढ़ते समय मुझसे कोई गलतियाँ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बहुत ही अलौकिक और बहुत ही प्यारा सा सत्संग है ये। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग कहते वक्त मुझसे कोई गलतियाँ भूल चुकी हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्यारी संगत जी, मेरे प्यारे 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 गुरु जी महाराज सर्वत्र भला करिएगा। इस सत्संग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी का आज एक और इनविटेशन आया है। कल गुरु जी का सत्संग है और मैं कल फिर सत्संग अटेंड करने के लिए जाऊंगी। महाराज की बहुत कृपा है। महाराज ने बहुत ब्लेस कर रखा है। महाराज अंग संग सहाय रहते हैं और महाराज मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देते। संगत जी, मेरे सुबह आज 3-4 दिन हो गए मैं योगा करने भी नहीं उठ रही हूँ। कुछ तो ये है कि रात में एसी लगाकर सो जाते हैं और सुबह शरीर से उठा नहीं जाता और पता नहीं 3-4 दिन से कुछ नेगेटिविटी भी थी। तो संगत जी, गुरु जी महाराज के भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं और दूसरे चैनल से भी आ रहे हैं बहुत पॉजिटिव मैसेज। पर ये है कि मन कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। पर गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत मुझे पॉजिटिव रखते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि तेरे साथ महाशिव है, तो महाशिव की बेटी है और महाशिव ने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा हाथ मेरे भगवान ने पकड़ा हुआ है, महाशिव ने, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है और जिनको पूरा ब्रह्मांड मत्था टेकता है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। शुक्राना है महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का। संगत जी, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, पर मुझे जब वो महाराज ऐसी बातें मुझसे करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ तो मैंने अच्छे कर्म किए होंगे जो महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और इतनी बड़ी बात जो है, जब रब खुद आके आपको कह रहा है तो मैं किन शब्दों में महाराज का शुक्राना करूं। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है महाराज का शुक्राना करने के लिए। संगत जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सच में बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं अपने महाराज की शरण में हूँ। महाराज ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत संभाला है, मुझे और मेरे भाई को बहुत संभाला है। सारी दुनिया जो है सब पैसे की है, पर महाराज सिर्फ भाव देखते हैं और आपकी श्रद्धा देखते हैं कि आपके मन में क्या है। तो संगत जी, मेरे और मेरे भाई को बहुत गुरु महाराज ने संभाला है।
उसके लिए महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो जिस दौर से हम गुज़र रहे थे और जो हमारी हालत थी, सचमुच लोगों ने नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी और हमें टेंशन देने में, और जो ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। नुकसान पे नुकसान हो रहा था मेरे ब्रदर का, और उसकी हेल्थ भी बहुत ख़राब हो रही थी। तो महाराज ने बहुत संभाला है, बहुत हम कृपा की है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। क्योंकि माँ बाप के जाने के बाद ना, जब अकेले हो जाते हैं और सारे रिश्तेदार भी होते हैं कि भी बस पैसे इनके खा लो कहीं से, इनको छोड़ो ना, तो महाराज ने ही हमारा हाथ पकड़ा। महाराज ने हमें बहुत नुकसानों से बचाया है मेरे ब्रदर को, तो उसके लिए महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। उसकी हेल्थ भी इस चीज़ को लेकर ख़राब हो गई थी, अब ठीक है, महाराज की कृपा है, महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। तो महाराज हमारे अंग संग सहाय हैं। मैं महाराज का अपने और भाई की तरफ से, दोनों की तरफ से मत्था टेकती हूँ महाराज को और शुक्राना करती हूँ महाराज का कि महाराज ने बहुत संभाला है। सचमुच महाराज हमारे माता पिता से भी बढ़कर हैं, उन्होंने इतना प्यार दिया है, इतना हमें हर चीज़ के बारे में सिखाया है, अच्छे बुरे की पहचान करनी बताई है। तो इससे बढ़कर और कौन हो सकता है। इतना तो माँ बाप ने भी नहीं सिखाया होगा जितना कि गुरु महाराज ने हमें सिखाया है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और अभी भी गुरुजी महाराज हमें हर चीज़ सिखाते हैं कि भी हमें आगे बढ़ना है और कैसे अपने को बचा कर रखना है, कौन अपना है कौन पराया है, और तुम दुनिया में आए हो तो किस मकसद के लिए आए हो। तो सारा कुछ महाराज ये चीज़ें बताते हैं, सारा चीज़ें बताते रहते हैं। और महाराज कहते हैं एक सोल को जो है अपनी सोल को पवित्र करो, अपनी सोल को में मेरा नाम जपे, मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा है संसार में, नाम जपने के लिए, मतलब अच्छे कर्म करने के लिए। कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, ना बुरा करने की सोचो, क्योंकि संसार में हम जो आए हैं अपने कर्म करने के लिए, वो हमें सिर्फ अच्छे कर्म ही करने हैं। मतलब अपना जो है भगवान में ध्यान रखो, बस अपना किसी के लिए कभी गलत अपशब्द मत निकालो। गुरु महाराज हमेशा यही कहते हैं। और उनका मंत्र जाप करो, कोई भी मंत्र जाप करो, जो भी आप जपना चाहते हो दिल से करो वो भी, तो महाराज भाव देखते हैं आपके। महाराज को और कुछ नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज तो बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं महाराज। महाराज ने हमें कभी भी किसी बंधन में नहीं बांधा, कभी कोई टेंशन नहीं दी, कोई हमें ये नहीं कहा कि बहम में नहीं डाला। वो हमेशा हमें सीधी और सीधी चीज़ें बताते हैं। और उन्होंने जो सत्संग करने के लिए भी कहा है वो बिल्कुल सिंपल कहा है। लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल बनता है। तो कितने हैं भगवान हमारे गुरु महाराज कहते हैं शब्द सुनो, मंत्र जाप करो, शिव पुराण पढ़ो, जपजी साहिब का पाठ करो, सुखमनी साहिब का पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। अभी गुरु महाराज ने मुझे बोला कि तुझे पैसे की तंगी आ रही है ना, तो तू ऐसा कर, एक लाल कपड़ा ले 1 मीटर, और उसमें एक नारियल और 11 रुपये रख के, और मंगलवार के दिन सुबह हनुमान जी के मंदिर में रखा, और साथ में एक घी का दिया भी जला देना है, और वहाँ पे एक हनुमान चालीसा भी पढ़नी है। तो देखो गुरु महाराज हर चीज़ बताते हैं आपको, हर उपाय बताते हैं। तो महाराज जो है बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल चीज़ें बताते हैं, और यहाँ तक कि आपकी हेल्थ भी ब्लेस करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा जो है हॉस्पिटल ना जाए, सबसे पहले महाराज हेल्थ ही ब्लेस करते हैं। तो महाराज का शुक्राना किन शब्दों में करें, सचमुच हमारे पास शब्द नहीं है। पता नहीं सारा दिन कौन कौन से कष्टों से बचाते हैं। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना।
मेरा हर बारी शुक्राना सत्संग लंबा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि शुक्राना सत्संग शॉर्ट में करूँ, पर क्या करूँ, महाराज की बड़ाई में बस ये भी कह दो वो भी कह दो, बस अपने आप ही शब्द निकलते रहते हैं। हम तो खैर कहने वाले कौन होते हैं, पर ये तो सब महाराज की बड़ाई है। सच में हमारे महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कृपा धन धन गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज के चरणों में। लव यू गुरुपा।